तो फिजिक्स में मोबिल चार्ज एंड मैग्नेटिज्म नामक चैप्टर से एक हेडिंग पढ़ाने चल रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट का नियम क्या कहता है? बायो-सैवर्ट का नियम के अनुसार एक वक्राकार चालक पर उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने क्या किया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन किया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन किया था बायो-सैवर्ट ने। उसने बताया था 1820 ईस्वी में बायो-सैवर्ट के अनुसार ये बताया गया कि जब किसी वक्राकार धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक से कुछ दूरी पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, चालक खंड की लंबाई तथा उस बिंदु तथा चालक के बीच बने कोण ज्या के समानुपाती होता है। अर्थात जब किसी पुनः दोहरा देते हैं, जब किसी वक्राकार धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जो चालक खंड से कुछ दूरी पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस चालक में बहने वाली धारा, चालक खंड की लंबाई तथा चालक खंड तथा उस बिंदु के बीच की दूरी के यानी चालक खंड और उनके बीच बने कोण के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो होता है बायो-सैवर्ट का नियम होता है। बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ बना दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ B in proportional to I into delta L into sin theta into 1 by R square। यदि B in proportional को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखा जाता है कि I into delta L into sin theta into 1 upon R square where K इक्वल टू कांस्टेंट होता है। K इक्वल टू कांस्टेंट, K की जो वैल्यू होती है म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है टोटल 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। वेयर जहां म्यू नॉट मॉलेबिलिटी परमेबिलिटी होता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। इसकी वैल्यू केवल अगर पूछा जाए तो म्यू नॉट इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय म्यू नॉट की वैल्यू इतना पुट करेंगे, अगर म्यू बाई 4 पाई आएगा वहां पे 10⁻⁻7 पुट करेंगे न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब म्यू नॉट की यूनिट क्या होती है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, अथवा B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I इंटू डेल्टा L साइन थीटा अपान R स्क्वायर।
इस सूत्र को हम बायो-सैवर्ट का सूत्र कहते हैं, अथवा इसको इस तरह भी लिखा जाता है B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I इंटू DL डिफ्रेंशिएट ऑफ DL, यानी सूक्ष्म लंबाई है, इंटू साइन थीटा अपान R स्क्वायर, अपान R स्क्वायर हो जाएगा। इसे बायो-सैवर्ट का सूत्र कहते हैं, सूत्र कहते हैं। इट इज कॉल्ड बायो-सैवर्ट फार्मूला। इसे हम क्या कहेंगे, बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। इसको अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है तो b इक्वल टू, ये वेक्टर क्वांटिटीज है इसीलिए वेक्टर भी लिख सकते हैं, 10 टू पावर 7 इंटू आई इंटू डेल्टा यल इंटू साइन थीटा अपान R स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला भी हो सकता है। अब यहाँ से म्यू नॉट का यूनिट निकालना और बीमा निकालना हो तो क्या लिखा जा सकता है, ठीक है, कर सकते हैं म्यू नॉट का मात्रक, यूनिट ऑफ म्यू नॉट, यानी इसको कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक क्या हो जाएगा। इसका यूनिट निकालने के लिए इसका यूनिट होता है म्यू नॉट का जो मात्रक होता है, याद रखे रहना, B का मात्रक होगा इंटू R स्क्वायर का मात्रक अपान I का मात्रक इंटू डेल्टा L का मात्रक। कोण का मात्रक तो नहीं लेंगे। B का मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, I इंटू R का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, I का जो मात्रक होगा एम्पियर होता है, इसका मात्रक मीटर। देखिए आप मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीटर और ये मीटर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये अंश में मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, केवल बचेगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इसका ये यूनिट हो जाएगा। अब इसका डायमेंशन निकालना हो, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, इसकी बीमा क्या होती है, इसको क्या कहोगे, म्यू नॉट की बीमा, यानी फोर्स की बीमा, न्यूटन की बीमा को कैसे डिनोट करते हैं, यम यल टी की पावर -2, और एम्पियर की बीमा को केवल ए से लिखेंगे, आई इस पर स्क्वायर है तो ए पर 2 पावर लिखेंगे, ये ऊपर जाएगा तो यम यल टी की पावर -2 ए पर -2 हो जाएगा। ये आपका डायमेंशन होता है। तो बायो-सैवर्ट ने सीधे चालक पर अपना एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसने एक कर्व जोता है, कर्व टाइप का कंडक्टर लेकर उसने वक्राकार धारावाही चालक पर लेकर उसने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो पूछा जाता है इसको अगर डिफिनीशन देना हो बायो-सैवर्ट का नियम का तो क्या बताओगे, किसी भी वक्राकार धारावाही चालक में किसी जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक खंड से कुछ दूरी पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा, चालक खंड की लंबाई, चालक तथा उस बिंदु के बीच बने कोण ज्या के समानुपाती तथा चालक खंड और उस बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। When carrying to the currents in curve type
conductors then induced to the electric fields. It is directly proportional to flowing currents, and length of conductor and sin theta is directly proportional but inversely proportional square between conductor and points. Then from equation first, second, third and fourth, be proportional to I into delta L into sin theta upon 1 upon r square. फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, बी की वैल्यू सेम है बट ये डिफरेंट है, तो ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, गुणा में बदल जाता है। इस तरह का ये बायो-सैवर्ट के सूत्र का डेरिवेशन हुआ। इस प्रकार ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो तो कृपया कमेंट करें। धन्यवाद।